तो भाई लोग ये अपना मेन कैरेक्टर जो कि आज इस होटल में रुकने वाला है अपने इंटरव्यू की वजह से, शायद से पढ़ाई के काम से। तो ये अंदर जाने के बाद जो सबसे पहले चीज़ देखता है अपने आंखों के सामने कि एक अधेड़ उम्र का बुड्ढा अपने से आधे उम्र की लड़की के साथ पे है। करंट ह्यूमन जनरेशन माना जाता है कि हम सब लोग एडम और ईव की संतान हैं, लेकिन एक ऐसी भी ऑफस्प्रिंग एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में ह्यूमंस को पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करती है। द वन हु टू बी कॉल्ड द एडम्स फर्स्ट ईव, लिलिथ। भाई नाइस विश यार। ऐसा कहा जाता है कि उसके डिसेंडेंट अभी भी हम सब लोग के इस छोटे से ग्रुप के बीच में रहते हैं। यहीं पे नरेशन ख़त्म होता है और हम सब लोग आते हैं हम सब लोग के मेन कैरेक्टर की ओर। तुम सब लोग को पता होगा इसका नाम है डूयून। डूयून आज अपने इंटरव्यू के लिए इस होटल के अंदर रुकने वाला है और होटल में घुसने के बाद ये काउंटर की ओर जाता है और वहाँ पे इसको एक लड़की मिलती है जो कि इस रूम के बारे में पूछती है। लेकिन एक सेकेंड, अरे यहाँ पे एक बच्ची को खेलने किसने छोड़ दिया? वो लड़की अपना आईडी कार्ड दिखाती है, तब पता चलता है कि वो एक एडल्ट है और भाई की फटे से बाहर आती है। वो अपना रूम की चाबी लेके यहाँ से निकलने लगता है, तभी रूम के अंदर ओ हो, अबे ये झाटू कौन है बगल में? ले भैंस की शक्ल के साथ साथ नीयत भी खराब, मजे लेने लगा। आती हाथ का जा रहा तेरा? भाई मेन कैरेक्टर का दिमाग चलता है, उसे पता है यहाँ पे देर तक रुकना सेफ नहीं रहेगा। वो उससे लिफ्ट रोकने के लिए कहता है, बट भाई मेन कैरेक्टर को पता है कि लिफ्ट रुकी तो क्या होगा, ये जल्दी से जल्दी बटन दबा रहा है और वो उधर से तेजी से आ रहा है। भाई की किस्मत इतनी खराब है कि उसने लिफ्ट ही पकड़ ली। देखो शक्ल से कोई नॉर्मल इंसान इसको बता भी कैसे सकता है यहाँ पे। भाई को अभी शुद्ध तरीके से पता है कि उसके 4.5 मिनट तक लगी हुई है। शक्ल से देखो भाई इसके, भाई बिल्कुल खुश नहीं है ये यहाँ पे। भाई इसने लिफ्ट के अंदर ही लड़की का ऊपर का कवर उतार दिया। भाई कितना हरामी इंसान, देख रहे हो? और भाई कह रहा है कि उसकी जितनी सॉफ्ट चीज आज तक इसने कभी छुई ही नहीं है, मतलब कि ये भी वन नाइट स्टैंड वाला सीन है। और भाई मेन कैरेक्टर भाई डू उनकी लगी हुई है। भाई तुम उसकी शक्ल से बता सकते हो कितना खुश है वो। भाई इतना खुश था कि जैसे ही लिफ्ट खुली इतनी तेज भागा कि भाई दिखा भी नहीं। भाई डू अपना दरवाजा खोलने में लगा हुआ है और उसको पता चलता है कि वो गलत दरवाजे में घुस रहा है। और भाई इस जगह पे वो कहता है कि आजा भाई, तू भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, पर ये सही टाइम होगा नहीं ज्वाइन करने के लिए। भाई मेन कैरेक्टर का दरवाजा इसके बगल वाला है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने दरवाजे में घुसता है और फिर अंदर जाके सोचता है कि भाई ऐसे भी ठरकी लोग रहते हैं क्या दुनिया में। बट फाइनली सेलिब्रेशन टाइम, मेन कैरेक्टर सही सलामत अपने कमरे में पहुंच चुका है और ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे बाथरूम क्लीन है, यहाँ पे मशीन भी है, पीसी भी है और हाँ यहाँ का टीवी बहुत बड़ा है। और ये अचानक से एक जगह बैठ के सोचता है कि ये बेड, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स ने अपनी हिस्ट्री बनाई होगी। और भाई शक्ल देखियो साड़ी की। खैर इन सब चीज़ों को साइड में रख के डूयून सोचता है कि थोड़ी सी फ्रेश हवा लेनी चाहिए। और भाई खिड़की खोलते मुंह फैल गया और वहाँ पे लाइट्स देखो एकदम से तारे की तरह चमक रही हैं। मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं भी उनमें से एक स्टार बन सकूं। और बस इन सब चीज़ों के होते ही भाई तुरंत अपनी डिल्यूजन वाली ज़िंदगी में खो गया। मैं एक खूबसूरत लड़की से मिलूंगा, मेरी एक वाइफ होगी और एक हैप्पी फैमिली होगी और इन्हीं सब सेक्सी आवाज़ों के बीच में आई विल गेट माई वाइफ। और उसके बाद ये और कुछ सोच नहीं पाता, तुरंत ही एक बगल से खूबसूरत सी आवाज़ आती है। भाई ये एक आवाज़ और भाई की दिमाग का झोपड़ा हो गया। अब ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पढ़ाई भी करनी है। तभी डूयून अपने और सेंसे की कन्वर्सेशन को याद करता है जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपना हार्डेस्ट ट्राई करना है वहाँ पे, और ये लो रिकमेंडेशन हेड मास्टर का। तो ये डिसाइड करता है कि अब ये चुपचाप से बैठ के पढ़ाई करेगा, लेकिन पढ़ाई कहाँ ही हो पाएगी ऐसे वक्त पे। भाई डूयून यहाँ पे अपने पन्ने पलटने की कोशिश कर रहा है और वो बगल में टर्की साला अपने पोजीशन पलट रहा है। भाई का दिमाग इधर उधर भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। तभी अचानक से एक और बार बगल से बहुत जोर वाली आवाज आती है। भाई डूयून तो ठहरा बेचारा लड़का, अभी तो उसका दिमाग इधर उधर जाएगा ही ना ऐसी आवाजों को सुन के। तो भाई ये पहुंच जाता है अपने दूसरी दुनिया में जहाँ पे लाल बाल लड़की कह रहा होता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा बेस्ट पोजीशन करने के लिए। Isn't it better to go with me instead of him? और यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? ये बगल में जो लेटा हुआ भड़मानुस की बात कर रहा है। फिर उसके बाद लड़की कहती है यस, फिर लड़का कहता है यस, और उसके बाद ओ अबे औकात से बाहर चले गया। भाई डिल्यूजन वाली दुनिया तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार। फिर अचानक से वापस से वही आवाज आने लगती है बगल से। भाई इस बार तो बेचारे के कानों से खून ही निकाल दिया। मिंजी यू वोंट लेट माई जूनियर गो ऑफ। यहाँ पे भाई इसके कानों से खून निकलता ही जा रहा है। अब भाई की इमेजिनेशन ने लगा रखे है। भाई सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, अब क्या करे वो भी। फिर उसके बाद फिर सारी आवाजें बंद हो जाती हैं एक साथ ही, और उसके बाद इसकी घंटी बजती है वहाँ पे। फिर दरवाजा खोलने जाता है सोचते हुए कि इस टाइम पे मेरे घर पे कौन आया ही होएगा। और फिर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक सेकेंड, अबे इताची गंजुत्सु से बाहर निकाल। भाई वो लड़की इससे मदद मांगने आई हुई है, उसके ऊपर खून लगा हुआ है और वो बोलती है विल यू प्लीज हेल्प मी।
भाई मुझे तो भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और भाई वो बाहर जाके चेक भी करता है और कहता है कि मैं नीचे से जाके मदद लेके आता हूँ, तो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। लेकिन पता है क्या, अबे ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, अबे गर्मी कहाँ से आ रही है नीचे से? अरे उसने जैसे किया भाई, इसको धुंधला फील होने लगा। उसके बाद ये आके कहती है अंदर कि वो लौंडा बस दिखने में मोटा सा था, लेकिन अंदर उसके कुछ भी नहीं था। लेकिन तुम जितने अच्छे हो, तुम्हारी एनर्जी उतनी ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा है। और भाई इसके बाद भाई ये सीधा मुंह में अरे भाई, और पूछती है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा वी कार्ड होगा ही, तो चलो फिर अपना वी कार्ड मुझे दे दो। और उसके बाद फिर भाई मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं नहीं तो भाई मेरे यहाँ पे 5-6 टिश्यू पेपर के पन्नियाँ खत्म हो जाएंगी यार। भाई से विश्वास नहीं हो रहा होता है कि भाई इतनी सुंदर लड़की कर रही है उसके साथ, तो और उसको भाई इतना अच्छा फील कभी नहीं हुआ। और उसका शरीर बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने लगता है धीरे धीरे करके। और उसके बाद फिर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और ये वही काउंटर वाली लड़की आ जाती है यहाँ पे। और देख के फिर ये लड़की उसको ही चिढ़ाने लगती है, कहती है तुझे भी ज्वाइन करना है, आजा हमें ज्वाइन कर ले। सीन शिफ्ट होता है, हम सब लोग लड़के और लड़की पे आते हैं। लड़का एक शॉप पे जाके कहता है कि ग्रैनी मैं आ गया हूँ, और ग्रैनी बोलती है तुम सालों मेरे को इंतजार करवा के ही मार दोगे। लड़का बोलता है कि हम सब लोग तो टाइम पे ही आए हैं, बस तुम्हारी उम्र उंगलियों पे गिनी जा सकती है यार। साले तू और फिर उसके बाद एक बॉक्स देता है उसको, और फिर बुढ़िया उसके अंदर से एक बॉटल निकालती है और उस बॉटल की एक बूंद हुक्के में डाल के पीने लगती है। वाह, बेस्ट क्वालिटी एज एवर। मीन मुझे तुझे बताना पड़ेगा, पर तेरा पॉइजन सबसे बढ़िया है यहाँ पे। एक स्पेशल लिक्विड जो कि बनता है ह्यूमन विटेलिटी को कंसंट्रेट करने से। भाई लौंडा पेमेंट की बात पे आया, उसको दूध का डब्बा पकड़ा दिया इसने यार। और फिर भाई ये लड़की कहने लगती है कि ये इफेक्ट भी करता है सच्ची में, ये लड़का यहाँ पे गर्म हो रहा है। लड़की कह रही है कि इसको सुबह सुबह पीने से फेस में ग्लो आ जाता है और उसके थोड़ा सा भारी फील होने लगता है यहाँ पे। अभी मैं तुम्हें कहाँ कह रहा हूँ, तुम सब लोगों को पता है भाई, पूछना मत मेरे से अभी। भाई ना चाहते हुए भी लड़की के चक्कर में लेना पड़ गया बेचारे को। भाई बुढ़िया ने चाल चल दी अपनी वापस से, एक नहीं चार चार और निकाल दी इसने। अब भाई लुट गया बेचारा। अभी से यहाँ पे आके विक्टिम फील होने लगता है। अभी लड़की कहती है कि चल अभी हम सब लोग, नहीं तो वो गुस्सा होने लगेगी, हम सब लोग के स्विच करने का टाइम आ चुका है अब। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और फिर अभी भी उसको चिढ़ा ही रही है वहाँ पे। भाई कह रही है कि लेट्स हैव सम फन टुगेदर, और ये उसके पास जाके और ये कह रहा है कि भाई यहाँ से भाग ले। उसके पास जा रही होती है और ये इसके ऊपर का नीचे कर देती है जाते ही। हुल्ली हुल्ली साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो भाई लड़की लड़की का करते हुए भाई देख के बड़ा अजीब लग रहा था यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब पढ़ो क्यों रहा हूँ मैं। पर लिली रिटेलिएट करती है और भाई उसका मुंह ही पकड़ लिया है और कहती है कि स्टॉप किसिंग एवरीथिंग अराउंड हियर। तो अपने लार्वा से हर चीज को गंदा कर रही है यहाँ पे, लो क्लास वुमेन। तू सोच भी कैसे रही थी कि वो किसके लिप्स है। भाई से बिल्कुल नहीं पसंद आया, उठा के फेंक दिया भाई बिस्तर पे। यहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर का मुंह देख ले यार। यहाँ पे तूने मेरा लार्वा कंज्यूम किया लेकिन फिर भी जिंदा है। इजंट इट बेटर टू टेल दिस यूनी योर नेम। और भाई उसके बाद अपने क्लॉ निकाल लेती है और सीधा अटैक ही कर दिया। लाल बाल वाली लड़की ने पूरा दीवार काट दिया, लेकिन लिली को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी सोच रही होती है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। लेकिन हमें पता चलता है कि भाई लिली ने बहुत ही ज्यादा सेक्सी वाली फ्लिप मार के लाल बालों वाली के क्लॉज को डॉज कर लिया है। लाल बालों वाली को भरोसा तक नहीं हो रहा था कि ह्यूमन इतना तेज रिएक्ट कैसे कर सकता है। लेकिन तभी लिली उसको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी किक मार देती है, जिस वजह से भाई वो सीधा दीवार में जाके बैठ जाती है। और क्या खतरनाक डेड लुक है भाई यहाँ पे। और हम सब लोग का मेन कैरेक्टर भाई इसके तो गोटे गले में आ रखे हैं पूरे। लिली बोलती है कि ये इतनी बेवकूफ है कि एक हेवनली बीइंग में और ह्यूमन में देख के अंदाजा भी नहीं कर सकती। और उसके बाद फिर दीवारों को देखने लगती है कि बहुत ज्यादा खतरनाक वाला डेंट आया हुआ है। वो छूती है भाई दीवार और टूट जाती है भाई। ले इसके मुंह का एमराल्ड हो गया बिंगो। तभी अचानक से लाल बाल वाली लड़की को कुछ तो होने लगता है और वो अचानक से पंख बाहर निकाल लेती है अपने कमर में से। और उसके बाद कहती है कि लगता है तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। अबे तू वैम्पायर नहीं, तू चूतिया, तुझे अभी पता चल रहा है कि वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। भाई मेन कैरेक्टर बिल्कुल डरा हुआ कहता है कि उसने अपने कमर से पंख निकाल लिए है, कैसे। तभी वो एक पोजीशन में आती है और कहती है कि यूनी विल प्रेजेंट यू ए नाइटमेयर। बस भाई वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, लेकिन तुम सब लोग को मेरा हैप्पी बिलेटेड न्यू ईयर। इस वीडियो में मैंने कुल 3 चैप्टर कवर किए हैं और मैं अगली वीडियो में सोच रहा हूँ कि 7 चैप्टर्स को कवर कर दूँ। और मैं अगली वीडियो को थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी करने की कोशिश करूँगा। तब तक तुम सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।